डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है आयोनिक इक्विलिब्रिया का। यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको डिफाइन करने के लिए हमको देखना है कि सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज मीन ऑफ सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी जिसको कहेंगे। अब यहाँ पर जब हम सॉल्यूट लेते हैं तो सॉल्यूट, जैसा कि हमने कहा, इट इज़ मे बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। उसकी मदद से हम पूरे आयंस जो हमको सोल्यूशन में मिलते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब पानी में हल किया जाता है तो वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आयंस मिलते हैं सोडियम के और क्लोराइड के। ठीक है, अब उसी की मदद से हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब ऐसी स्टेज कि जहाँ पर मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो। आप एडिशन करते हो अगर उसका NaCl का, तो एट इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड सॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपने मज़ीद सॉल्यूट को ऐड किया और वो डिज़ोल्व नहीं होता है, उसको कहा जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो solubility इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। रिमेंबर दैट टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आप उसको अगर गर्म करते हो, हीट देते हो, तो उसमें मोर सॉल्यूट डिजोल्व होने के चांसेस है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर लिया जाता है जनरली। रूम टेम्परेचर पर जितना भी सॉल्यूट डिजोल्व होता है इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा। इसी की मदद से हम निकाल सकते हैं इसकी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। जैसा कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हम जनरली मोल्स में लेते हैं, तो यहाँ पर मोल पर लीटर इसकी यूनिट आती है, या फिर आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ग्राम में भी आप ले सकते हो, ग्राम पर लीटर। ये तीनों यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, MCQ में अक्सर आता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। नाउ सी व्हाट द मोलार सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर हम मोलार मास ले लेते हैं तो वहाँ पर वो मोलार सॉल्युबिलिटी हो जाती है। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिजोल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलार सॉल्युबिलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को आप मोलार मास से डिवाइड कर देते तो मोलार सॉल्युबिलिटी मालूम हो सकती है। इज दैट क्लियर? नो सी, अब हमको जाना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए ये सॉल्युबिलिटी अलग है। इसको हम प्रोडक्ट मतलब इन द सेंस लेंगे, हमको कुछ इसका मल्टीप्लिकेशन मिलता है। ठीक है, उसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इट इज़ if you add a amount of solute at given temperature। ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आता है some salt are sparingly soluble, sparingly salt और sparingly soluble salt। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही कम मिकदार में हल होना, sparingly soluble salt। जैसे इसके आप एग्जांपल ले सकते हो, AgCl। NaCl जो है वो कंप्लीट डिजॉल्व होता है। ठीक है, जबकि AgCl दैट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मतलब क्या होता है, ये सोल्यूशन में इसके जो है प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं, ये इसके पार्टिकल सॉल्यूट के नज़र आते हैं, क्लियर सोल्यूशन नहीं होता है इसका। इसमें सॉल्यूट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा होता है। जब आप इसका आयोनाइजेशन देखोगे, AgCl सॉल्ट को पानी में जब डिजॉल्व करते हो तो ये देगा Ag प्लस Cl-। दिस आर टू आर एक्वेस। ठीक है, ये आयंस का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा। हियर द मॉलिकुलर फॉर्म इज वेरी वेरी लेस, दैट इज कॉल्ड ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और अनडिसोसिएटेड ये जो है ये मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, और इसको इस तरह भी कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बहुत सारे एग्जांपल है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, नाउ सी व्हेन वी डिजॉल्व AgCl
इन ए वाटर, ठीक है। आपने उसको विग्रसली कंटिन्यूसली उसको हिलाकर उसको हल किया। अब उसमें और आपने सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट डालने पर एट मैक्सिमम स्टेज, ठीक है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट सम सॉल्यूट्स आर एट द बॉटम। तो इसका मतलब कि हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ सॉल्ट जो अनडिजॉल्व होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड इनके बीच में एक इक्विलिब्रिया मिलता है, इक्विलिब्रिया, ठीक है। द इक्विलिब्रिया इज एग्जिस्ट, दो टाइप का इक्विलिब्रिया मिलेगा। टू इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट एज कैन बी रिप्रेजेंटेड ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड AgCl। जैसे आपने यहाँ पर AgCl सॉलिड लिया तो पहले हमको इसका एक्वियस सोल्यूशन मिलता है AgCl दैट गिव ए लिक्विड, ओके, इट इज ए सॉल्ट। इसको सॉल्ट को अपने डिसोसिएट किया तो ये पहला इक्विलिब्रिया मिला, ठीक। इसी तरह आपने इस लिक्विड को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर आपको मिलेगा आयंस दैट इज कॉल्ड ए dissociated, this is called undissociated, this is called dissociated, both are aqueous, we written here aqueous Cl, is that clear? This is called as solubility equilibria। इस equilibria को कहा जाएगा solubility equilibria। ये याद रखना है कि सैचुरेटेड कंडीशन में ही ये आपको मिलेगा, is that clear? This equilibrium is called solubility equilibria, okay। अब इसकी मदद से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन, सपोज वी कैन टेक AgCl और कंसिडर वी डिजॉल्व AgCl सॉल्यूट इन ए वाटर, वी ऑब्टेन ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इसका हम K वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या रहेगा K? दैट इज मोलर mass of Ag plus ion, that is called product, molar mass of Cl minus ion, that is also a product, is divided by molar mass of undissociated AgCl, this is called dissociation constant। ये हम लास्ट उसमें देख चुके हैं और सॉल्ट डाइल्यूशन लॉ में, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड AgCl इस कांस्टेंट, यहाँ पर ये जो है ये कांस्टेंट माना जाता है क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में है, सॉरी इट इज इन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। जैसे आप सपोज ऐसा करो, आपने बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में आपका समझ लो इन समंदर है, समंदर में आपने थोड़ा सा पानी निकाल लिया है, तो इसी तरह यहाँ पर पूरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में से आपने थोड़ा सा निकाल लिया, वो ये होगा Ag प्लस Cl माइनस, जबकि बहुत ज़्यादा क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्टेट AgCl। इसको लेना है आपको, दैट इज K डैश और इट इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर आ जाती हूँ K इंटू, पहले आप सेम एक्सप्रेशन लिखो, K इज इक्वल टू concentration of Ag plus ion, concentration of Cl minus ion, that divided by K dash. Now K into K dash is equal to concentration of Ag plus ion or molar concentration of Cl minus ion, okay। This is called K into K dash is called a dissociation solubility product, that is called solubility product of AgCl, is that clear? तो यहाँ पर हम इसके बजाय एक सिंबल यूज होती है सॉल्युबिलिटी के लिए, के बोथ के को आपको रिप्लेस करके एक कॉमन सिंबल यूज करना है, दैट इज कॉल्ड KSP, ठीक है। के कैपिटल लिखकर उसके सफिक्स में आपको SP बनाना है, KSP दैट इक्वल टू द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ ए sparingly soluble salt, is that clear? This is the expression। ये अक्सर इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम भी इसके ऊपर आता है, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इज दैट क्लियर? और अगर हम कोई जनरल सॉल्ट लेंगे तो आपका आपने AgCl कंसिडर किया था, ठीक है। इफ वी सी ए जनरल सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया
BA एक सॉल्ट है BA, ठीक है। अब यहाँ पर अगर B का X मोल है और A का Y मोल है, इसका हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरह निकालेंगे B, ठीक है, इसको हम Y पॉजिटिव लिख देंगे प्लस A, इसका हम लिखेंगे X निगेटिव, कैटायन एनायन, ठीक है। B कितने मोल है X, तो यहाँ पर हम लिखेंगे X मोल ऑफ B देन Y मोल ऑफ A। इट इज क्लियर, ठीक है। बोथ आर एक्वियस, तो यहाँ आपको एक्वियस लिख देना है। दिस इज जनरल इक्वेशन। अब इसका KSP वैल्यू क्या आएगी, KSP इज इक्वल टू B, ठीक है। उसका आपको लेना है Y पॉजिटिव इन कॉन्सेंट्रेशन, सेम ऐसे ही आपको ले लेना है A X माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर X जो है ये आप 11वीं में पढ़ चुके हो, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट X की वैल्यू आपको पावर में लेना है X, और यहाँ पर Y को आपको पावर में ले लेना है। दैट सिंपली X एंड Y आर नंबर ऑफ मोल्स। ये 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज डिफाइन एज, अब आप यहाँ पर इसके डेफिनेशन किस तरह लिखोगे, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, इट इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ions in a saturated solution of an sparingly soluble salts at given temperature, इज दैट क्लियर। ये KSP की डेफिनेशन होगी, एकदम सिंपल वर्ड में आपने जो निकाला है उसी को आपको लिखना है। द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने प्रोडक्ट है आपका, इसका ही मोलार कॉन्सेंट्रेशन ले लेना है। आपने कैसा सोल्यूशन लिया था, सैचुरेटेड लिया था, और इलेक्ट्रोलाइट क्या था, स्पैरिंगली सॉल्युबल था। इस तरह ये एक्सप्रेशन मिलती है। और इसको किस तरह लिखा जा सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी डेफिनेशन जो कि और क्लियर देता है इसका कंसेप्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन of the ions raised to the power equal to their respective coefficient in the expression at given temperature is called solubility product, ठीक है। उसी को लिखा है मैंने कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसको हमने लेते हैं उसके पावर में, किसके पावर में, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल का KSP निकाल सकते हो, सम एग्जाम्पल, जिसका आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम्पल दी जाएगी और पूछेगा कि आप इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। बेरियम सल्फेट, ये पहला सॉल्ट है, इसका आपको पहले आयोनाइजेशन बताना है इक्विलिब्रियम पर, Ba+2, ठीक है। बेरियम Ba+2, सल्फेट SO4-2, इसको आपको लिख देना है प्लस करके SO4-2 इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये सिंपल आयोनाइजेशन कर दीजिए। और उसके बाद आपको लिखना है KSP इज इक्वल टू, क्या होगा, पहले आयन का आप लेंगे मोलार कॉन्सेंट्रेशन Ba, कैटायन पॉजिटिव है +2, इसको वैसे ही लिख देना है। दूसरे आयन का SO4-2 वैसे ही लिख देना है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पर रेज़-टू-1 लिखना और नहीं लिखना इक्वल होता है, नहीं भी लिखा तो चलता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल सल्फेट का 1 है, तो यहाँ पर रेज़-टू-पावर
1, जो कि आपको लिखना नहीं है, वो होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप लो, इसमें आपको समझ में आएगा कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। ये सॉल्ट है, पहले तो आपको इसका आयोनाइजेशन बता देना, फर्स्ट स्टेप कैल्शियम Ca, ठीक है, +2 एक्वियस, फ्लोराइड -1 होता है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर इसको आपको लिखना होगा 2 मोल, F2 लिखा हुआ है तो ये इसके 2 मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज 2, यहाँ पर 1 है, कैल्शियम 1 है, फ्लोराइड 2 है, F- 2 माइनस और यहाँ पे 2 प्लस इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? KSP इज इक्वल टू concentration of molar concentration of calcium, molar concentration of fluoride, रिमेंबर दैट। अब ये 2 इसका पावर में चला जाएगा। इट इज़ क्लियर? जब यहाँ पर माइनस साइन लगाए हो, यहाँ -2 नहीं लिखना है, अक्सर जल्दी में आप लोग यही गलती करते हो। F फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, -1, और यहाँ ⁻2 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आप ले सकते हो बेरियम सल्फेट, सॉरी H3, Bi2H3 सॉल्ट, इसका आपको डिसोसिएशन बता देना है। यहाँ पे देखिए Bi2 है, पहले Bi लिख देती हूँ, ये +3 होता है, ठीक है। अब इसका आपको सिंबल यहाँ पर कोएफिशिएंट लेना है 2 मोल ऑफ, देन सल्फेट SO -2। इज दैट क्लियर? यहाँ पर इसको आपको 3 ले लेना है, ठीक है। आप 3-4 एग्जाम्पल करते तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एक रिक्वेस्ट है, आप इस पेपर की तैयारी पेन और पेपर लेकर कीजिए। जब भी आप वीडियो देखो तो आपको इसको लिखते लिखते आपको समझना है, आप खुद लिखकर इसको ट्राई करो तो आपकी आधी स्टडी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट लगाना है, ⁻2 है तो ये पावर में चलाएगा ⁻2 इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी तरह एक आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप सिंपल वे से करो, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉर कैल्शियम, तो यहाँ पर इसका डिसोसिएशन लिखेंगे कैल्शियम Ca+2, ठीक है, एक्वियस, और यहाँ पे फॉस्फेट, अब फॉस्फेट SO4 एक्वियस, ये -3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉस्फेट कितना लेना है, 2, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ। कैल्शियम कितना है, 3। इज दैट क्लियर? अब आपको इसका KSP लिखना है, KSP इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2, देन मल्टीप्लाई मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट -3 अब पावर लगाना है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इज दैट क्लियर? दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ solubility product of a sparingly soluble salts. Is that clear? ठीक है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन solubility एंड solubility product. ओके, थैंक यू।